आधी रात का वक्त था। घर के अंदर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक एक महिला की चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। जब परिवार वाले कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। बिस्तर पर एक युवक खून से लथपथ पड़ा था। कमरे का सामान बिखरा हुआ था और उसकी पत्नी के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो मदद की गुहार लगा रही थी। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के धार जिले के छोटे से गांव गोंदी खेड़ा चारण की। करीब 320 परिवारों वाला ये गांव अपनी एकता के लिए जाना जाता था। इसी गांव में पुरोहित परिवार रहता था। परिवार की जिम्मेदारी देवकृष्ण के कंधों पर थी। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपने परिवार को आगे बढ़ाया। घर में उसकी माँ लक्ष्मी बाई, बहन ज्योति और पत्नी प्रेमका रहती थी। देखने वालों को ये परिवार पूरी तरह से खुशहाल लगता था, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 1:30 बजे अचानक घर से चीखने की आवाज आई। ऊपर सो रही माँ बहन नीचे भाग कर आई। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा देवकृष्ण, उनका बेटा था, बेड पर पड़ा था। सिर से खून बह रहा था। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। आंगन में प्रियंका बैठी थी, हाथ पैर बंधे हुए और रोते हुए कह रही थी, मेरे पति को मार डाला, मेरे पति को मार डाला, मेरी दुनिया उजाड़ दी। गांव वाले तुरंत इकट्ठा हुए और देवकृष्ण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला हत्या का था, इसलिए पुलिस तुरंत पहुंची। प्रियंका उस रात की इकलौती गवाह थी। उसने बताया कि कुछ हथियारबंद लोग घर में घुसे, उसे बांध दिया और लूटपाट के दौरान देवकृष्ण पर हमला कर दिया। उसका दावा था कि आरोपी पैसे और गहने लेकर भाग गए, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी कहानी बदलने लगी। गांव में देवकृष्ण के बारे में पूछताछ हुई। सबने उसे सीधा साधा और मेहनती इंसान बताया। किसी से दुश्मनी नहीं थी। अब सवाल उठने लगा, अगर दुश्मनी नहीं थी तो हत्या क्यों हुई? पुलिस ने प्रियंका को दोबारा पूछताछ की और इस बार उसके जवाब बदलने लगे। एक ही सवाल के अलग अलग जवाब। पुलिस का शक गहरा होने लगा। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और यहीं से केस पूरी तरह पलट गया। रिपोर्ट से पता चला कि हमला अचानक हुआ और देवकृष्ण को संभालने का मौका नहीं मिला। यानी हमला तब हुआ जब वो सो रहा था। सबसे बड़ा खुलासा ये था कि उसकी मौत प्रियंका के चीखने से पहले ही हो चुकी थी। अब ये मामला लूट नहीं बल्कि प्लांट मर्डर लगने लगा। शक की सुई धीरे धीरे घर के अंदर ही घूमने लगी और अब पुलिस उस सच के करीब पहुंच रही थी जो इस पूरे केस को अंदर तक हिला देने वाला था। जांच अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर शक सीधे प्रियंका पर आकर रुक रहा था। पुलिस ने फैसला किया कि अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। पहले तो प्रियंका ने हर सवाल से बचती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी तो उसकी आंखों का डर साफ दिखने लगा। बार बार बदलते बयान और सबूतों का दबाव आखिरकार वो टूट गई और फिर जो सच सामने आया उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। प्रियंका ने कबूल किया कि ये कोई लूट नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी और असल में प्रियंका किसी और से प्यार करती थी। शादी उसके मन के खिलाफ हुई थी और वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। समय के साथ उसका रिश्ता अपने प्रेमी के साथ और गहरा होता जा रहा था और दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। योजना थी देवकृष्ण को रास्ते से हटाना ताकि दोनों एक साथ रह सकें। वारदात वाली रात सब कुछ पहले से
तय था। देवविष्णु गहरी नींद में था और उसी वक्त प्रियंका ने अपने प्रेमी को घर में बुलाया। प्रेमी सीधे कमरे में पहुंचा और बिना किसी शोर के देववृष्ण के सिर पर घातक वार कर दिया। एक ही वार में जिससे उसकी जान चली गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर पूरा सीन क्रिएट किया। कमरे का सामान बिखेरा, अलमारी खोली और इसे लूट का रूप देने की कोशिश की गई। प्रियंका ने खुद अपने हाथ पैर बांधे ताकि शक उससे दूर रहे और फिर सही समय देखकर चीखना शुरू कर दिया। लेकिन वो एक बात भूल गई, सच ज़्यादा देर छुपता नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसके बदलते बयान उसी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। पुलिस ने तुरंत प्रियंका और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। एक ऐसा मामला जहां प्यार ने ही ले ली एक मासूम की जान, और एक परिवार जो कभी खुशहाल था आज पूरी तरह बिखर गया। एक रात, एक साजिश और खत्म हो गई एक जिंदगी। जिसे अपना समझा वही कातिल निकला। प्यार के नाम पर खेला गया खून का खेल और सच ने सब कुछ उजागर कर दिया। याद रखो, धोखा अक्सर वहीं मिलता है जहां भरोसा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे ही सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।